लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यही मैं आशा करती हूँ और इसी आशा के साथ हम देखते हैं कि जनरल रीडिंग में आपके लिए ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, आर्कएंजल्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो ये सेट है एंड ये सेट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में है गुंजा की माला, देख रहे हैं ना, ये है रेड गुंजा की माला। एंड द सेकेंड इज रुद्राक्ष माला। इन दोनों में से एक को चुन लीजिए, गहरी सांस लीजिए और इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए, जल्दी कीजिए। हेलो, वेलकम आप सभी ने जिन्होंने भी रेड गुंजा की माला चुनी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत वेलकम। तो एंजल्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? द मून कार्ड यही बता रहा है कि टेक नोट टू इंट्यूटिव मैसेज। आपके अंदर से आपकी आवाज़, दिल की आवाज़ क्या आ रही है, उस मैसेजेस को क्लियरली देखना शुरू करें। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड भी यही आया है, द सीड। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो अभी इस टाइम आपकी सिचुएशन चल रही है ना, उससे अलग होकर देखने की ज़रूरत है। जैसे ये क्रिस्टल ऐसे चमक रहा है और उसमें ध्यान है, ये इस लेडी के दोनों आइज़ आपकी तरफ नहीं देख रही, किसी और को नहीं देख रही, सिर्फ क्रिस्टल को देख रही। क्रिस्टल इन द सेंस अपने आप को, अपनी आत्मा को झांक रही हैं। वो देख रही है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ मेरी गलती है और कहाँ दूसरे की है, और अगर दूसरे की गलती है तो मुझे कैसे संभलना है। सामने वाले के साथ मुझे रहना भी है और वो बिल्कुल ही इस तरह का है कि उसका बर्ताव सहा ना जाए, तो मुझे कैसे बैलेंस करना है, मैं कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। तो ये चीज़ें आपको मून समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने इंट्यूटिव पावर को समझिए। आपके अंदर जो पावर आपको महसूस होती है कि नहीं यार, ये तो शायद ये किसने किया है या किसी ने कुछ करवाया है, ये इस तरह की इंट्यूटिव पावर आपके अंदर है, ये मैं जानती हूँ। तो इस चीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा स्ट्रांगली। कहीं से कंफर्मेशन लीजिए, कुछ कीजिए। कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है घर में, आपकी बॉडी में या कुछ भी, तो आप कंफर्मेशन लीजिए। और कहीं और से नहीं मिल रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि पर्सनल रीडिंग के थ्रू आपको क्या निकल कर आता है। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाएगा। वन मोर कार्ड प्लीज़। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आपके अंदर वो एक यात्री है, एक ट्रैवलर है, यानी कि आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, क्या क्या करूँ। इतना सारा टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आपको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। टैलेंटेड हैं आप, गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड आपके अंदर है। ये गॉड गिफ्ट टैलेंट आपके अंदर क्या है, ये आपको पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी है जो आप लोगों को एकदम से रीड कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। बस आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है, जो कि आपको यहाँ से मिल ही रही है। और अगर अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या है ये, क्या जादुई करिश्मा है आपके अंदर और क्या करना चाहिए आपको, अगर नहीं क्लियर होता है तो पर्सनल रीडिंग के थ्रू, अदरवाइज और भी ज़्यादा डीप क्लियरली जानना चाहते हैं अपने बारे में कि आपका रास्ता क्या है आगे, आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकली दिखवा सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं उनके थ्रू आपके पास सारी नॉलेज लेकर आ जाऊँगी और आपको पूरा टाइम बताऊँगी कि किस तरह से उन्होंने बताया है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या है क्या नहीं। आप डायरेक्ट उनसे भी बात कर सकते हैं। चलिए, और ब्लेसिंग आपके लिए आती है, अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क। एंड ये देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड्स हैं, और कार्ड्स के साथ साथ ब्लेसिंग भी तो बहुत खूबसूरत है कि नहीं। ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क। आप, मुझे लगता है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और आपको लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस आपको प्लेटफॉर्म मिलने की देर है। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है फेमस होने के लिए पब्लिकली, तो आप कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट मिल तो रहा है आपको ब्लेसिंग कि चलिए कुछ काम शुरू कर दीजिए। अब ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज, यस। लेकिन आपको लगता है कोई ना कोई है हमारे घर में, या बंदा या हस्बैंड या कोई भी स्पाउस, या कोई इस तरह का केस चल रहा है, कुछ दिमाग में आता ही नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए और क्रिएटिविटी की तरफ बढ़िए। अपनी क्रिएटिविटी को निखारने की कोशिश कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को एक नया प्लेटफॉर्म दीजिए। एक फ्रेश स्टार्ट की आपको ब्लेसिंग मिल ही रही है, तो घबराना कैसा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मिल रही है। यहाँ सारे ही कार्ड्स अपने आप से जुड़ने के और कुछ करने के हैं।
सबसे पहला मून कार्ड ही यही आपको बता रहा है कि अब मून क्या है, फीमेल से जुड़े हुए हैं। फीमेल क्या, वैसे तो सभी से जुड़े हैं, लेकिन फीमेल एनर्जी जो है मून एनर्जी से संबंधित है। और फीमेल जो है मून से एकदम से कनेक्टेड हो जाती हैं, उनकी बॉडी भी, उनका मन भी, ये सब कुछ हमारा क्या है, मून है। तो आप अपने इंट्यूटिव, अपने दिल की बात सुनिए कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन मुझे सही लगता है। अगर नहीं जान पाते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके घर में जैसे कोई आपको लगता है ना कि हाँ कोई इस तरह का पर्सन है जो आपके काम नहीं आ सकता, तो उनसे लड़ने झगड़ने तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है तो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत है। हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट किए जाएँ, मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं। पिछले टाइम की कुछ 3-4 महीने पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उन वीडियोस को खंगाल डालिए। उसमें ट्विन फ्लेम है, एंजल नंबर्स है, हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट की जाए, नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचा जाए, नेगेटिव कमेंट से कैसे बचा जाए और बचा नहीं जाए उनका, किस तरह से उनको हैंडल किया जाए। इस तरह के सभी तरह की वीडियोज़ हैं। हो सकता है आप यूट्यूबर भी हों तो ये आपके काम आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम। नए सब्सक्राइबर हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार है आप सभी को जिन्होंने रुद्राक्ष की माला को चुना। चलिए, रुद्राक्ष की माला आपको एंजल्स, अल्लाह, ईश्वर, गॉड क्या ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन के लिए ब्लेसिंग्स मिल रही है। लूटते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। जस्ट टेक इट, टेक इट, टेक इट। स्टैग, ट्रस्ट, थ्राइव। देखिए, ट्रस्ट एंड थ्राइव, अपने अंदर की ये 3 कार्ड्स। थैंक यू सो मच कार्ड्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर की जो भी एनर्जी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। जो नेगेटिव एनर्जी है उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। पॉजिटिव एनर्जी है उसे बरकरार रखें, उसे बढ़ाएं। ट्रस्ट करें अपने आसपास। एक प्योर हेल्दी बाउंड्रीज जो भी बना रखी हैं आपने, उसको महसूस करें। और प्योर हेल्दी एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। मानिए, विश्वास मानिए, प्रोटेक्ट कर रही हैं। सभी एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ में ट्रस्ट रखना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है। हमारा माइंड कहता है ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये पर्सन गलत है, ये हम सही है। बार बार माइंड आपको हमेशा उड़ाता रहता है, ऊपर ही ऊपर कंफ्यूज करता रहता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी हम कहते हैं यार कुछ खाली है, कुछ करना है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तब भी हम खुश नहीं होते। तो यहाँ सोचने की बात है, माइंड को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, दिल की सुनना शुरू कीजिए। देखिए ना, यहाँ ग्रीन ग्रीन कितना है, ग्रीन कलर मैच करता है आपके हार्ट चक्र से। तो हार्ट चक्र को जगाइए। चक्र हीलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, चाहे वीडियो के थ्रू करते हैं, किसी भी तरह से आप अपने आप को हील करते रहिए। अपने आप को हाई सेल्फ में लाते रहिए, लाते रहिए, लाते रहिए। और ट्रस्ट कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे और सचेत रहेंगे। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, गिफ्ट्स हैं। उस टैलेंट और गिफ्ट्स को पहचानना सीखिए। समझ रहे ना? आपके अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट भी है, आपके अंदर एक जागरूकता है, आपके अंदर पुराने शेल्फ को उतार देने, फेंकने की क्षमता है, स्नेक की तरह। आपके अंदर क्या आगे होने वाला है उसको जानने की पूरी क्षमता है। आपके अंदर एक प्योर सोल है, एक इंसानी जज्बा है। और इंसानी जज्बे के साथ साथ आपके अंदर ये एनिमल इंस्टिंक्ट सभी तरह की हैं। मून है, सन है, हम सभी एक नेचर से बने हुए हैं। और उस नेचर को पहचानने की ज़रूरत है कि वो नेचर क्या है। ठीक है, उस नेचर से जुड़िए और अपने आप को चेंज कीजिए। अब नेक्स्ट क्या आता है? माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। अपने लिए ग्राउंड लेना कब शुरू करेंगे? पर्सनल रीडिंग में भी मैं यही कहती हूँ। इनकी रीडिंग सब अपने बच्चों के लिए, उसके लिए, सबके लिए कराते हैं। मैं कहती हूँ अपने लिए कब सोचेंगे? अपने लिए भी सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप हैं। अगर आप ठीक है तो सब ठीक हो जाएंगे। हस्बैंड भी, बच्चे भी, घर परिवार भी, जॉब भी, सब ठीक हो जाएंगे। आपका अपना माइंड ठीक हो जाएगा। अपने आप को ग्राउंड कीजिए। माउंटेन क्या है? सबसे ऊपर हमें दिखता है, ओहो कितना ऊंचा पहाड़ है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा नीचे होता है वो। इसीलिए एक पर्वत की तरह स्ट्रांग बनिए। ऊपर से चाहे कितना ही दिखे, अगले सामने वाले को ये लगे कि हाँ कितना कितना अच्छा है, डिग्निटी देखो इसकी, कितना रिस्पेक्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डीप डाउन अपने अंदर झांकिए, उससे भी बड़े इंसान बनिए। जो दिखता है उससे भी ज़्यादा। अब इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि समटाइम हमें क्या लगता है ना कि ओहो इसने, कहते नहीं है कि ओलंपिक में इसने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए, ये जीत लिया, जीत लिया, उसी टाइम का हमें एफर्ट दिखाई देता है। लेकिन उसके पीछे जो उसने सालों मेहनत की होती है कि कुछ ही सेकंड्स में
दूसरे प्लेयर से आगे निकल जाना, वो क्या है? वो उसकी लगातार की गई मेहनत है, अथक प्रयास जिसे कहते हैं कि मैं तो जीतना ही जीतना है। और सिर्फ जीतने के लिए नहीं, वो क्या करते हैं, पूरे कई साल तक मेहनत करते हैं कि मुझे इस काम को करना ही करना है, इसमें तो मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा या दूंगी। अपना बेस्ट दीजिए, किसी और से आगे नहीं बढ़ना है। कंपटीशन यहाँ करना ही नहीं है, पर हमारे 3D वर्ल्ड में हर जगह कंपटीशन है। कौन किससे बेटर है, हर कोई कंपैरिजन करता रहता है और कंपटीशन करता रहता है। अपने घर में, अपने बच्चों में, गोरा है काला है, यहाँ से लेके बात शुरू हो जाती है, छोटा है लंबा है, यहाँ से लेके बात शुरू हो जाती है। अरे इसकी तो हाइट ही नहीं है, बच्चे को इस तरह से दबा दिया जाता है। चलिए छोड़िए, वो बात अलग है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि आपके अंदर कुछ भी चीज़ इस तरह से दबी ना रह जाए, तो अपने आप को और ज़्यादा निखारने की कोशिश करें। और ब्लेसिंग्स क्या आती है अभी मत चाहिएगा, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, प्लीज़ ले लीजिए। ओह, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, थैंक यू सो मच। अ ब्लेसिंग ऑन अ रेजोल्यूशन। आपने कोई ना कोई न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लिया और कहीं ब्रेक तो नहीं कर दिया? अगर ब्रेक कर दिया है तो फिर से वापस आ जाइए। अगर आपने स्लिम ट्रिम होने की सोची है तो उस पर काम कीजिए। जॉब को आगे अच्छा करने की सोची है, उस पर काम कीजिए। जॉब पे एग्ज़ाम देने की तैयारी करनी है और उसमें बीच में ध्यान इधर उधर भटक रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। लव साइड में ध्यान दे रहे थे कि अब की बार तो मैंने अपना रिलेशनशिप सुधार के रहना है, अगर मेरी गलती है तो मुझे अपने आप को चेंज करना है, और फिर से आप लड़ने झगड़ने बैठ गए। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि जो भी आपने रेजोल्यूशन लिया है इस न्यू ईयर के लिए, उसको पीछे मत होने दीजिए। ये मत सोचिए 2 महीने चले गए, गया साल, तो नहीं नहीं, बहुत सारे महीने पड़े हैं। उन्हीं महीनों में कई दिन होते हैं, उन्हीं महीनों में कई घंटे होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं। हर एक सेकंड कीमती है, हर एक सेकंड कीमती है। उस सेकंड को, कीमती सेकंड को बनाए रखिए, आगे बढ़ाए रखिए। अब ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल ही रही है। अपना जो भी आपने रेजोल्यूशन लिया है उसके लिए प्रोटेक्शन आपको मिल ही रही है, चाहे आपके पास कुछ है चाहे नहीं, कोई है या नहीं, आपको अपने लिए ध्यान देना ही है। प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, बस ये ध्यान रखिए कि आज जो है मेरे पास, चाहे कोई एक कपड़ा भी तन पे नहीं है तो भी, खाने के लिए कुछ है या नहीं तो भी, प्यार करने के लिए कोई आपका पर्सन है या नहीं तो भी आपको खुश रहना है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है ब्लेसिंग। किस चीज़ की? फ्रेंडशिप की। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप चाहते हैं या चाहते हैं आपका पर्सन वापस आ जाए, या किसी भी जर्नी में हैं आप, ट्विन फ्लेम जर्नी, कोई कार्मिक जर्नी में है तो भी आपको ये लगता है कि शेप शिफ्टर ये कह रहे हैं कि कार्मिक लेसन्स आपने सीख लिए हैं, अब आप बाहर निकल जाएंगे उससे। बाहर निकलते ही आप ये देखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, पहाड़ की तरह, पर्वत की तरह डटे रहने की ताकत है या नहीं। रेजोल्यूशन क्या कहता है? जो भी आपने रेजोल्यूशन लिया उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अडिग रहिए और बढ़ते रहिए आगे, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको मिल ही रही है। थैंक यू सो मच। आपका घर परिवार, फ्रेंडशिप, दोस्ती सब बरकरार रहे, और जो ख़राब है रिश्ते, कार्मिक रिलेशनशिप है, वो सारी रिलेशनशिप आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके बाहर निकाल दें, बस यही मेरी कामना है। और साथ ही साथ ये ब्लेसिंग्स आप सभी को मिल ही रही हैं, तो सोचिए समझिए, अपने आप को इन्हेंस कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।